दोस्तों गोल्डन एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से भर्ती टीआरई 4.0 के लिए तैयारी करवाई जा रही है। हम लोग एनसीईआरटी के सीरीज में आज अध्याय दूसरा कंप्लीट करेंगे। अध्याय दूसरे में ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर ये चैप्टर है। चैप्टर दूसरे में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, हम लोग उसे कवर करेंगे। दोस्तों अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखें, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में कि पृथ्वी के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करने के लिए ग्लोब की आवश्यकता होती है। ग्लोब होना अति आवश्यक है। और ग्लोब होता क्या है? एक मॉडल होता है, पृथ्वी का अर्थ का मॉडल होता है, जिसके माध्यम से हम लोग अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। हमारी पृथ्वी, सबसे पहले हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। इसी क्रम में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हमारी जो अर्थ है ये झुकी हुई है, इसलिए हमारा जो ग्लोब होता है कभी भी इस तरह से उसकी जो इस तरह से लाइन खींची होती है नहीं रिप्रेजेंट की जाती है, जो कि तिरछा इस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है। इसमें जो दो बिंदु रिप्रेजेंट किए जाते हैं, एक नॉर्थ है एक साउथ है। ग्लोब में जो दो बिंदु होते हैं, ये पृथ्वी में बांटती है। इसी क्रम में हम लोग एक देखते हैं कि एक और रेखा खींची जाती है, इसे हम लोग विषुवत वृत्त कहते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात और जानने योग्य है कि जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो ग्लोब को भी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते ही रिप्रेजेंट किया जाता है। पृथ्वी में एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को दो पार्ट में बांटती है, यानी पृथ्वी को दो पार्ट में बांटती है। इसे हम लोग विषुवत वृत्त बोलते हैं। इस लाइन को हम लोग विषुवत वृत्त कहते हैं। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये दोनों बराबर के आधे भाग में होते हैं। तो ये उत्तरी गोलार्ध है और ये नीचे वाला पार्ट है दक्षिणी गोलार्ध। विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थिति सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। दोस्तों अक्षांश रेखाएं या समांतर रेखाएं दोनों एक ही रेखाएं हैं। इस तरह से ये विषुवत वृत्त है और ये रेखाएं हैं, उत्तर की ओर 90 डिग्री तक जाती हैं। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, क्योंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। अतः इसका माप 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश का है। इस प्रकार 90 अंश का उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। दोस्तों एक और फैक्ट है, अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण माप कर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। विषुवत वृत्त से लेकर जैसे ही हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं, जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर हम लोग पहुंचते हैं, आगे बढ़ेंगे तो इनका आकार छोटा होता जाएगा और इन 90 तक जाती हैं, 90 डिग्री तक। इसी तरह हम लोग अगर साउथ की तरफ जाते हैं तो भी इसका आकार छोटा होता चला जाएगा। हमारे दिमाग में ये बात आती है कि हम लोग इसका अध्ययन क्यों करते हैं। जैसे हमें किसी भी जगह के बारे में, या मान लीजिए बिहार स्टेट के बारे में, हमें इसका अक्षांशीय विस्तार जानना है तो कहाँ पर है, तो हम लोग अक्षांशीय विस्तार के माध्यम से ही जान पाते हैं कि जो बिहार राज्य है वो 24 डिग्री से लेकर के 27 अक्षांश उत्तरी अक्षांश पर है। अगर हम लोग देशांतरी जानेंगे तो 83 डिग्री से लेकर के 88 डिग्री ये पूर्वी देशांतर में है। तो अक्षांशों का काम हमारा होता है, इनके माध्यम से हम लोग किसी भी लोकेशन को, किसी भी जगह को
एग्जैक्ट जानकारी प्राप्त करते हैं इसके माध्यम से। है कि जो विषुवत वृत्त है, विषुवत वृत्त के जो ऊपरी वाली लाइन है उष्णकटिबंधीय और उसके जस्ट नीचे के वाले इस एरिया में सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है। इसी की वजह से यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, इसलिए इसका नाम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र माना गया है। और जो नीचे साउथ की ओर है ये मकर रेखा है और ऊपर नॉर्थ की ओर जो लाइन है ये हमारा कर्क रेखा है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो अक्षांश तथा ताप कटिबंध के बारे में महत्वपूर्ण अक्षांश एवं समांतर रेखाओं से संबंधित। तो विषुवत वृत्त 0 डिग्री उत्तर ध्रुव, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और हैं। इन रेखाओं के बारे में हम लोग जानेंगे। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 उत्तरी अक्षांश है, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। इसमें 23.5 उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 दक्षिणी अक्षांश है, इसमें ये मकर रेखा है। मकर रेखा दक्षिणी अक्षांश है। इसी के साथ है विषुवत वृत्त 66.5 उत्तर ध्रुव वृत्त और विषुवत रेखा 66.5 दक्षिण में दक्षिणी वृत्त है। इसमें ये दक्षिणी वृत्त है 66.5। अरे पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में जानेंगे हम लोग। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त, दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। दोस्तों इस चित्र में आप देख सकते हैं जो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र है, इसमें दक्षिणी शीतोष्ण है इसमें और ये उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है। यहाँ का तापमान मध्यम होता है और सबसे ज़्यादा तापमान होता है, इस क्षेत्र का सर्वाधिक तापमान होता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त, दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आता है, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहा जाता है। इस चित्र में इस क्षेत्र की बात की गई है। दक्षिणी शीत कटिबंध इस क्षेत्र में अधिक ठंडी पड़ती है और यहाँ पास उत्तरी शीत कटिबंध क्षेत्र में। तो हम लोगों ने ये जाना कि उत्तरी शीत कटिबंध में अधिक ठंडी, इसके बाद यहाँ मध्यम और यहाँ अधिक गर्मी पड़ती है। इसी तरह यहाँ मध्यम गर्मी है और सबसे ज़्यादा ठंडी यहाँ पास पड़ती है। आगे देखते हैं देशांतर क्या है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियाँ की आवश्यकता होती है। जैसे प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप, हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरी यमोत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। देशांतरी यमोत्तर अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है एवं ध्रुव पर शून्य हो जाती है, जहां सभी देशांतरी यमोत्तर आपस में मिलते हैं। अक्षांशीय समांतर रेखाएं भिन्न सभी देशांतरी यमोत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों में निश्चय किया गया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाले यमोत्तर से पूर्व पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यमोत्तर को प्रमुख यमोत्तर कहते हैं। प्रमुख यमोत्तर 0 देशांतर तथा यहाँ से हम 180 पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यमोत्तर 180 डिग्री यमोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में पूर्वी गोलार्ध में
विभक्त करती है, इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर पश्चिम का प्रयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम एवं उत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वह स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब हम ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तो ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 × 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इस प्रकार जब ग्रीनविच दोपहर 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। अलग अलग यमोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। भारत में गुजरात के द्वारका, असम के डिब्रूगढ़ की स्थानीय समय में लगभग 1 घंटे 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले किसी यमोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यमोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 पूर्वी को यमोत्तर माना गया है। इस यमोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। भारत में ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री पूर्व में स्थित है, यहाँ का समय 5 घंटे 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तो भारत में 7:30 बजे होंगे। रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में 15 डिग्री देशांतर समय के क्षेत्र को घेरता है। तो अब हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चन, उन क्वेश्चन को कवर करेंगे। क्वेश्चन है, ग्लोब को 2 बराबर भागों को बांटने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसे विषुवत वृत्त रेखा कहा जाता है। ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को विषुवत वृत्त कहते हैं। विषुवत वृत्त के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण में स्थित भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का कितना है? तो 1/4 है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश को दर्शाती है, क्योंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश। उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली रेखा को किस नाम से जानते हैं? तो इसे देशांतर रेखा कहते हैं। उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। किसी स्थान की स्थिति को बताने हेतु अक्षांश के साथ देशांतर की भी आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से देशांतर के बारे में विकल्प असत्य का चयन करें। ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर बढ़ती है। एक कथन असत्य है, जो कि इसमें बाकी सारे फैक्ट सही हैं। प्रत्येक देशांतर अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ध्रुवों पर सभी देशांतर यमोत्तर आपस में मिलती हैं। सभी देशांतरों की लंबाई समान होती है। किस यमोत्तर को प्रमुख यमोत्तर कहते हैं? तो ये 0 देशांतर को प्रमुख यमोत्तर कहते हैं। प्रमुख यमोत्तर 0 देशांतर को कहा जाता है। सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यमोत्तर को प्रमुख यमोत्तर माना जाए। प्रमुख यमोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। शीत कटिबंध किसके नज़दीक? इसको फिर से देखते हैं। शीत कटिबंध
किसके नज़दीक पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ध्रुवों के नज़दीक। शीत कटिबंध ध्रुवों के नज़दीक पाया जाता है क्योंकि सूर्य की किरणों की तिर्यकता के कारण ध्रुवों पर सूर्यताप की प्राप्ति नगण्य होती है। कर्क एवं मकर रेखा के मध्य का क्षेत्र अधिक सूर्यताप की प्राप्ति करता है, अतः इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? तो 360 है। देशांतरों की संख्या 360 है। किस समय मनुष्य को अपनी परछाई सबसे छोटी नजर आएगी? तो दोपहर के समय सबसे छोटी नजर आती है। पृथ्वी 4 मिनट में कितना डिग्री घूमती है? तो 1 डिग्री घूमती है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। यदि ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बज रहे हों तो 15 डिग्री पूर्व में स्थित किस स्थान पर समय होगा? तो 1 बज रहा होगा दोपहर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर है। इसमें पुट का प्रयोग करते हुए किसी देशांतर पर स्थित स्थानों का स्थानीय समय समान नहीं होता। अलग अलग यामोत्तर पर स्थित तथा एक ही अक्षांश पर स्थित सभी स्थानों के स्थानीय समय समान होता है। तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन जरूरी है देखना। एक देशांतर यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों का स्थानीय समय समान होता है। अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। स्थानीय समय का निर्धारण अक्षांशों से नहीं किया जाता है, इसका निर्धारण देशांतर रेखाओं से किया जाता है। एक ही स्थान पर स्थित विभिन्न स्थानों का स्थानीय समय अलग अलग होता है, अतः स्पष्ट है कि कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने डिग्री देशांतर को मानक यामोत्तर माना गया है? तो 82.5। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में भारतीय मानक समय 82 डिग्री पूर्वी देशांतर 0 देशांतर ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है? तो 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ग्रिड किसका जाल है? तो ये है अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरी यामोत्तर का। अक्षांश रेखाएं या समांतर रेखाएं एक ही रेखाएं हैं। प्रमुख दिशाएं कितनी होती हैं? तो 4 दिशाएं होती हैं। प्रमुख दिशाएं 4 होती हैं। प्रमुख दिशाएं 4 होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण। अगर हम पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हों तो हमारी पीठ पश्चिम दिशा में, हमारे दाहिने और दक्षिण दिशा हमारे बाएं और उत्तर दिशा होगी। कुल दिशाओं की संख्या कितनी है? तो 10 दिशाएं होती हैं। कुल दिशाओं की संख्या 10 होती हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 प्रमुख दिशाएं हैं। इसके अलावा उत्तर पूर्व, उत्तर तथा पूर्व के बीच उत्तर पूर्व, पूर्व और दक्षिण के बीच दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पश्चिम के बीच दक्षिण पश्चिम और पश्चिम तथा उत्तर के बीच उत्तर पश्चिम दिशा होती है। आप जब किसी स्थान पर खड़े होते हैं तो आपके सिर के ठीक ऊपर की दिशा आकाश जेनिम और पैर की नीचे की दिशा पाताल यानी नादिर कहलाता है। इस तरह से कुल 10 दिशाएं हैं। बंगाल की खाड़ी भारत के किस दिशा में है? तो ये दक्षिण पूर्व दिशा में है। नंबर 18वां है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? तो सबसे अधिक गर्मी पड़ती है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। सी ऑप्शन राइट आंसर है। कर्क रेखा है तो कर्क रेखा है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23.5 उत्तरी अक्षांश। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूर्व जाने पर एक तिथि घटा दी जाती है। दोस्तों आज हम लोगों ने ये चैप्टर फिनिश कर लिया है। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा अध्याय 3 पृथ्वी की गतियाँ। ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। इससे रिलेटेड भी जितने भी MCQs होंगे, MCQs क्वेश्चन को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।